हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर छात्र छात्राओं ने लगाया अभद्रता का आरोप। मैहर जिले के अमरपाटन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर छात्र छात्राओं से अभद्रता और तिलक लगाकर छात्र को क्लास में प्रवेश न देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही छात्राओं ने चरित्र पर भी आरोप लगाया है। मैहर जिले के अंतर्गत जन अभियान परिषद विकासखंड अमरपाटन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विश्वनाथ रैदास की अजीब करतूत सामने आई है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय अंतर्गत MSW की पढ़ाई अमरपाटन कॉलेज में कर रहे 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अभद्र टिप्पणी सहित निजी तौर पर बुलाने का आरोप लगाया है। मना करने पर फैल करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि तिलक लगाकर क्लास छात्र न आए। वहीं छात्र चंदन मिश्रा को बाहर कर दिया गया और अभद्र टिप्पणी की गई। इस पूरे मामले की शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से की गई है। जी, मेरा नाम चंदन मिश्रा है। मैं BSW फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। यहाँ मैं 15 दिन पहले प्रैक्टिकल देने आया था, जिन्होंने विश्वनाथ रैदास जी जो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने तिलक लगाए जाने पे गलत टिप्पणी की है। बोला है कि ये तिलक लगा के तुम्हारा धार्मिक स्थल नहीं है कि मुँह उठा के आ जाते हो तिलक लगा के यहाँ। उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है और कुछ बातें अभद्र का प्रयोग किया है जो शब्द बोला गया है उनके साइड से। रोक लेते पाठी MSW की छात्रा हूँ फर्स्ट ईयर की। मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल देने आई थी, अभी रिसेंटली 13 तारीख को मैं आई थी। तो इन्होंने टाइम दिया था 12 बजे का कि आप लोग प्रैक्टिकल देने आइएगा, लेकिन उन्होंने हमारा प्रैक्टिकल नहीं लिया। ये 5 बजा दिया कि ये करते करते अभी नहीं होगा नहीं किया जाएगा। तो हम लोग बैठे रह गए। फिर कुछ समय बाद कौन आया था, एक बात और है कि हम 8 तारीख को आए थे यहाँ पे मई में। तो ये लोग बोल रहे थे कि हमारे ऊपर आप एहसान नहीं करते हैं, आपका नाम काट देंगे, ऐसा है वैसा है। हम तो लड़के हैं, हमारे ऊपर तो वो ऐसी बात भी नहीं कर सकते, हमारे लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वो। उन्होंने ऐसी बातें भी बोली हमारे बारे में। ये मेरी सहपाठी अंजलि दीदी हैं, ये भी मेरे साथ से 50 किलोमीटर दूर से आई थी उस दिन। इनका भी इन्होंने वाइवा नहीं लिया। फिर जब काफ़ी टाइम हो चुका था, वहाँ पे 5 बज गए थे, फिर वहाँ पे जिला कोऑर्डिनेटर आए थे राजेश तिवारी जी। उन्होंने बोला कि जो छात्रों का नहीं हो पाया है, जो नहीं आ पाए हैं, तो आप उनके लिए अलग से डेट तय करिएगा और उनका करवाइएगा। लेकिन इन्होंने जब अलग से डेट तय करवाई गई, हम लोग फिर 2-3 बार आए, तब भी उन्होंने हमारा वाइवा नहीं लिया और बोला जो करना होगा कर लेंगे और हमारा आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ऐसी बातें हमारे लिए भी अच्छी बातें नहीं कही गई हैं। तो हमको ये चीज़ें बहुत ख़राब लगी। इस कारण से हम लोग वहाँ पे गए थे अपनी शिकायत लेकर। सिक्योर फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी ऐसी बातें ही रहती हैं हमारे लिए। वो कहते हैं कि क्लास के बाहर आके हमसे मिलिए, आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपकी मदद कर देंगे, आप हमसे बात करिए, हमारे कांटेक्ट में रहिए। और हमको कई जगहों से पता चला है कि उनका पहले से चरित्र के कारण कई सारे उनके केसेस चल रहे हैं। अभी तो महिला बाल विकास में हमारे उनके द्वारा हमको पता चला कि उनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं चरित्रहीनता के कारण उनके ऊपर। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, जिससे कि हम लोग भी अपने आप को सुरक्षित पाएँ इस कॉलेज में। तभी हम आगे यहाँ पे अपनी शिक्षा का आगे की शिक्षा हम यहाँ पे लेंगे, वरना हम अपना नाम यहाँ से कटवा के चले जाएंगे। मेरा नाम पल्लवी तिवारी है। मैं यहाँ पे MSW फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं विश्वनाथ रैदास जी, उनके लिए मैं एक कंप्लेन ये करना चाहती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा बच्चा है जिसको लेके मैं 3-4 बार यहाँ पे वाइवा और प्रैक्टिकल देने आई, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या दिक्कत है कि इस वजह से वो बार बार मुझे यही कह रहे थे कि आप बाद में आइएगा। ये बोल रहे कि आप मत दीजिए वाइवा प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं, मेरी बात बस मानो, आपको मैं वैसे ही नंबर दे दूंगा। अलग अलग क्लासेस में जाने के लिए बोलते हैं, ना तो क्लास में बैठने देते हैं, मुझे बार बार आने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से मैं कई बार धूप में आई हूँ अपने बच्चे को लेकर, जिसकी वजह से उसकी भी तबीयत खराब हुई। मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा असहजता नहीं महसूस होती है सर के द्वारा। मैं चाहती हूँ या तो उन पे कार्यवाही हो या तो फिर मैं किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दूंगी और MSW सेकेंड ईयर के लिए मैं बिल्कुल भी अपना नामांकन यहाँ पे नहीं करवाऊँगी, जिससे मैं पुलिस अधिकारी और यहाँ के जो भी शिक्षणगण अधिकारी हैं मैं उनसे यही बोलूँगी कि सर के ऊपर कार्यवाही हो। अगर कार्यवाही नहीं होती और कोई भी घटना यहाँ पे घटती है तो इसके लिए जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पुलिस अधीक्षक और यहाँ के अधिकारी करेंगे। तिवारी ग्राम सन्नी निवासी हूँ। मैं MSW के प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। कॉलेज में हमारी कक्षा में
विश्वनाथ रैदास के द्वारा हमारे लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उनसे कोई बात पूछने और अगर हमें कोई बात जाननी होती है उनसे, तो वो कभी किसी सरल भाषा में हमसे बात नहीं करते हैं। वो हमेशा आड़ी टेढ़ी और अपमानजनित भाषा में हमसे बात करते हैं, बदतमीजी से हमसे बात करते हैं। हम 5 से 6 दिन असाइनमेंट जमा करने के लिए वहाँ गए, तो वो बोले कि हमारे पास समय नहीं है और वो जमा नहीं करते थे। वो हमसे बोलते हैं कि पढ़ो या ना पढ़ो, कॉलेज आओ या ना आओ, हमारा कुछ नहीं जाना है, कॉलेज से नाम कटा लो, हमको वैसे ही फीस मिलेगी, हमको तनख्वाह वैसे ही मिल रही है, तो तुम आओ या ना आओ, उससे हमारा कोई कुछ नहीं होने वाला है। हमको बोलते हैं कि हम तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे। नाम सूर्यकांत द्विवेदी है। मैं मुकुंदपुर से आता हूँ। मैं MSW फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे अमरपाटन ब्लॉक के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं विश्वनाथ रैदास जी, जिनके द्वारा बच्चों को अभद्रतापूर्वक, मेरे को ही ले लीजिए, उन्होंने बोला कि आप क्लास आते हो तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर देते हो, आओ या ना आओ, जितना मैं कहता हूँ आप उतना करो, नहीं करोगे तो मैं फेल करवा दूँगा। और कोई अधिकारी नहीं बैठा है, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ कि कोई पास करवा लेगा, कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा, कि कुछ उखाड़ लेगा। ऐसी बातों का वो ऐसी अभद्र बातों का प्रयोग करते हैं। हम लोगों को और भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं साथ में, उन्होंने 2-4 बार बोला, और चंदन लगाने के लिए 2-4 बच्चे थे, हम लोग गए थे, साथ के ही हैं वो भी, तो उनको चंदन लगाने के लिए बोला उन्होंने कि यहाँ ये तुम्हारे मंदिर नहीं है कि पूजा पाठ करने आते हो, कि पोथी पत्र पढ़ने आते हो तुम यहाँ, तो ये मंदिर में ये चंदन अंदर लगा के मत आया करो, मिटा के आया करो। हम लोगों ने जो अभी आवेदन दिया है श्रीमान कलेक्टर महोदय को, तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि हमें एक अच्छा उनसे रिजल्ट मिलेगा, जिसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 2-4 बच्चों ने शिक्षा छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ दी है, क्लासें छोड़ दी है, पेपर देने नहीं आते। हम लोग भी शिक्षा का त्याग करेंगे, पेपर नहीं देंगे और यहाँ से हाथ जोड़ के चले जाएंगे। अमरपाटन में जन अभियान परिषद की जो क्लासें लगती हैं MSW वगैरह की, उसमें जो उसका ब्लॉक समन्वयक है विश्वनाथ रैदास के द्वारा छात्रों के ऊपर उनके चंदन और जनेऊ तिलक कलावत के विषय में आपत्तिजनक उनके बोल रहे, उनको न लगा के आने की चेतावनी दी गई, और महिला छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार और उनका जो है उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। और कुछ छात्रों के जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं उनके विषय में आए, तो उनको जातिगत कारणों से उनको वहां से भगा दिया गया और उनका अपमान किया गया। इस विषय को लेकर के हम लोग कलेक्टर मैडम के पास आए थे, उन्हें ज्ञापन सौंपा है और उस पर शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया है। यदि इस विषय को कलेक्टर महोदया गंभीरता से नहीं लेती हैं तो हम लोग आंदोलन या धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ऐसे पदाधिकारी जो समाज का ताना बाना कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, वह किसी भी कीमत पर उस पद पर बैठने के लायक नहीं है, या कि यह स्थान से स्थानांतरण करके उनके बाहर भेजा जाए, ऐसी अपेक्षा है।